नमस्कार मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। समय बहुत बलवान है, ये कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है, बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो, जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी टूटे नहीं। जीवन एक महासागर की तरह है, अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है, संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं, पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजय होता है जो कठिनाई से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं,
जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार हैं, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा, बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है, जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है, और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है। या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े, तो उसे अपने आप आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती ताकि तुम मजबूत बनो, और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं,
लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है।